एक व्यक्ति होते हैं, वो गांव में रहते हैं, तो उनकी दिनचर्या के हिसाब से वो अपने कंधे पर 2 घड़े लेकर जाते थे और उन घड़ों को फिर नदी किनारे रखकर उनमें पानी भरकर वापस घर आते थे और उस पानी से बहुत सारे काम कर सकते थे, बहुत सारे यूटिलाइजेशन होते हैं जैसे पानी के। सो वो जो व्यक्ति थे वो रोज ऐसे करते थे, लेकिन उन 2 घड़ों में से जो एक घड़ा था उसमें नीचे एक छेद था और ऐसा प्रतीत होता था कि उस व्यक्ति को मालूम था कि उस घड़े में छेद है। सो वो हमेशा जाते थे और हमेशा दोनों घड़ों में पानी भरते थे और दूसरे घड़े का पानी घर पहुंचते पहुंचते निकल जाता था, तब भी वो कुछ नहीं कहते। तो एक दिन उस घड़े ने उस व्यक्ति से पूछ लिया कि अरे भाई, अगर तुम्हें पता है कि मेरे अंदर छेद है और मैं कुछ काम का नहीं हूँ तो तुम मुझे क्यों बार बार लेकर जाते हो? वैसे भी मैं यूजलेस हूँ, मेरा कुछ काम नहीं है, तो तुम मुझे क्यों ले जाते हो? रोज पानी भरता हूँ और रोज पानी गिरा देता हूँ, मेरे अंदर होल है, तब भी तुम मुझे क्यों ले जाता हो? तो उस व्यक्ति ने उस घड़े से कहा, अरे सब्र करो, 2-3 महीनों बाद तुम्हें तुम्हारे सवाल का जवाब मिल जाएगा। सो वो जो घड़ा था वो काफी कंफ्यूज था, पर तब भी वो जो जैसा कहा जाता था वैसे करता था। तो हमेशा यही सिलसिला चलता था, दोनों घड़े भरे जाते थे, एक घड़ा जाते जाते खाली हो जाता था और दूसरा घड़ा घर की दिनचर्या में काम आता था। लेकिन 2-3 महीने बाद उस घड़े ने बोला उस व्यक्ति से कि अरे भाई बस हो गया, तुमने बोला था 2-3 महीने बाद, मैंने 2-3 महीने कैसे कैसे काट लिए हैं। वैसे तुम मुझे फेंक सकते हो क्योंकि मैं यूजलेस हूँ, लेकिन तब भी तुम मुझे लेके जा रहे हो 2-3 महीने, एक घड़े जितना पानी वेस्ट कर रहे हो, तो मुझे बताओगे कि तुम मुझे क्यों ले जाते हो? तो उस व्यक्ति ने उस घड़े को कहा कि तुम जरा जब चलते हो तब नीचे भी देखा करो। तो जब उस घड़े ने नीचे देखा तो उसे पता चला कि जिस रास्ते से वो व्यक्ति जाता है वहाँ नीचे फूल खिलने लगे थे। मतलब क्या? उस व्यक्ति ने कहा उस घड़े से कि जब भी मुझे पता चला था कि तुम्हारे अंदर छेद है, तब जब मैं पानी भरने जाता था तब वापस आते वक्त मैं जब जाता था तब मैंने उधर कुछ बीज बोए थे, जिस साइड पे मैं हमेशा तुम्हें रखता हूँ उस साइड पे मैंने फूलों के बीज बोए, और जब मैं वापस आता था तब तुम उसे पानी देते थे। रोज ये सिलसिला चलता रहा और आज वो फूल अच्छे से खिल गए हैं और तुम्हारी वजह से अब ये फूल मैं भगवान को अर्पित कर सकता हूँ और मेरी पूजा आराधना में यूज कर सकता हूँ। तो वो घड़े को लगा कि अरे हाँ, ये जो दूसरा घड़ा है जो घर के काम में आता है उससे ज्यादा तो मैंने कुछ किया है, मैंने इतने सारे फूलों को उगने में मदद की है। तो इस कहानी से हम क्या सीखते हैं? इस कहानी से हम ये सीखते हैं कि हर चीज की एक कोई ना कोई वैल्यू होती है, यानी हर चीज का कोई ना कोई पर्पस होता है, हमें पता हो ना हो, लेकिन हम कभी किसी तो चीज के लिए काम आ रहे होते हैं। इसके लिए हम जो काम कर रहे हैं उसे कंसिस्टेंसी के साथ करते रहे, क्योंकि कभी ना कभी वो जो हमारा काम है वो फलीभूत होगा और वो काम किसी तो प्रकार से लोगों को मदद कर रहा है, क्योंकि वो जो काम हम कर रहे हैं वो अच्छा होना चाहिए, और अगर हम काम अच्छा कर रहे हैं तो उसका भी फल अच्छा होगा। उस घड़े को मालूम नहीं था कि वो किस तरह की मदद कर रहा था उस व्यक्ति की, लेकिन उसने ना कि उस व्यक्ति की मदद की, लेकिन गांव के बाकी लोगों की भी मदद की, क्योंकि वो फूल, इतने सारे फूल सिर्फ वो व्यक्ति के काम थोड़ी ना आने वाले थे, वो तो पूरे गांव के लोगों के काम आने वाले थे। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम जो भी अच्छे कार्य कर रहे हैं उसे करते रहे, क्योंकि उस कार्य से हमें अगर ना पता हो तब भी किसी ना किसी को तो फायदा हो रहा है, और जब हमें पता चलेगा कि we are helping someone, our happiness will know no bounds. So we should always keep doing all the paropkar we are doing, and all the very best to everyone. Thank you very much. All the very best. Be with ABC Minds. All the best.